नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार पांडे दी बनारस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बौद्ध धर्म पे चर्चा चल रही थी और हमने देखा था कि बौद्ध धर्म की स्थापना के बारे में देखा था, उसके त्रिरत्न के बारे में देखा था, उसकी संगीतियों के बारे में, जो 4 संगीतियाँ थी उसके बारे में देखा था और प्रसिद्ध जो बौद्ध साहित्य हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई थी। आज जो है उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम कौन कौन से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक हैं एवं बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, इस पे जो है बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जो विद्वान है अश्वघोष। अश्वघोष जो है सबसे पहले जो विद्वान है, ये जो है कनिष्क के समकालीन, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान है और एक कनिष्क के समकालीन थे। इनके जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, सारिपुत्र प्रकरण है। बुद्ध चरित में बुद्ध के जो है जीवन चरित्र को जो है बहुत तारतम्यतापूर्ण जो है उसको दिखलाया गया है। सौंदरानंद जो है बुद्ध के जो सौतेले भाई हैं, उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और जो है उनकी पत्नी सुंदरी ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसका बड़ा अच्छा ही काव्यात्मक वर्णन है। सारिपुत्र प्रकरण में जो है सारिपुत्र के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की कथा है। इसके अलावा जो है वज्रसूची एक ग्रंथ है जिसमें उपनिषदीय तरीके से जो है बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा की गई है। दूसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं बुद्धघोष। बुद्धघोष जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है और ये जो है 5वीं सदी के आसपास ये भी थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं विशुद्धिमग्ग, सुमंगल वासिनी, सामंत पासादिका। विशुद्धिमग्ग जो है ये हीनयान का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हीनयान संप्रदाय की जानकारी की दृष्टि से ये जो है उसके इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुमंगल वासिनी और सामंत पासादिका ये जो है सुत्त पिटक पर टीका है। सुमंगल वासिनी और सामंत पासादिका जो है ये दिग्निकाय, सुत्त पिटक के अंतर्गत जो दिग्निकाय है उस पर टीका लिखी गई है बुद्धघोष के द्वारा। सुमंगल वासिनी और सामंत पासादिका जो है सुत्त पिटक के अंदर जो सबसे बड़ा निकाय है दिग्निकाय, उस पर बुद्धघोष ने पाली भाषा में टीका लिखी है। ये पाली के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत प्रसिद्ध विद्वान पाली के थे। विशुद्धमग्ग इनकी रचना है जिसमें हीनयान के विषय में जानकारी मिलती है। नागार्जुन एक और महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान है। शून्यवाद का या माध्यमिक विचार का इनको प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने जो है ये यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन थे और उसके मित्र थे भी। जो सातवाहन रूलर है, जो सातवाहन शासक था यज्ञश्री सातकर्णी, बहुत प्रतापी शासक था सातवाहन काल का, उसके ये समकालीन थे, मित्र भी थे। शून्यवाद का प्रवर्तक इनको माना जाता है। अब माध्यमिक कारिका, प्रज्ञा पारमिता सूत्र जैसी किताबों की रचना इन्होंने की। असंग एवं वसुबंधु ये दोनों भाई थे और पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। असंग और वसुबंधु ये दोनों क्या थे? सगे भाई थे और जो है बौद्ध विद्वान थे, पंजाब से आते थे। अभिधम्म घोष, वसुबंधु ने अभिधम्म घोष की रचना की और असंग जो है विज्ञानवाद के विद्वान माने जाते हैं। जो है विज्ञानवाद के प्रमुख विद्वानों के रूप में असंग की चर्चा आती है। अगले जो बौद्ध विद्वान हैं दिग्नाग, तर्क शास्त्र के प्रमुख विद्वान थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इनका समय पड़ता है और ये तर्क शास्त्र के प्रमुख विद्वान थे। यानी तार्किक जो है तर्क शास्त्र और तर्क पे आधारित जो है ज्ञान को बढ़ावा देने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। अगले जो बौद्ध विद्वान हैं धर्मकीर्ति, भाषा वैज्ञानिक एवं दार्शनिक थे 7वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण विचारक हैं और भाषा के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में इनकी भूमिका बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अगले जो बौद्ध विद्वान हैं बुद्ध पालित एवं भावविवेक, 5वीं शताब्दी में शून्यवाद के भाष्यकार। ये शून्यवाद है, नागार्जुन का जो शून्यवाद है, इसको माध्यमिक विचार भी कहते हैं, उसके दोनों भाष्यकार थे। कौन? बुद्ध पालित एवं भावविवेक। बुद्ध पालित एवं भावविवेक क्या थे? 5वीं सदी में शून्यवाद के भाष्यकार थे। शून्यवाद क्या है? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, इसको माध्यमिक विचार भी कहा जाता है। तो ये जो है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और दार्शनिक थे। अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन, असंग एवं वसुबंधु, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, बुद्ध पालित एवं भावविवेक। अब जो है बौद्ध धर्म के पतन के कारण एक विचार, एक दर्शन के रूप में बौद्ध धर्म काफ़ी लंबे समय तक जो है चर्चा में रहा, फला फूला और इसको जो है काफ़ी प्रसिद्धि मिली।
सिर्फ भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पे जो है, और आज भी ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। लेकिन समय के उपरांत या एक कालखंड के धीरे धीरे बीतने के बाद इसमें भी कुछ जो है, इसके अंदर कुछ कुरीतियों ने जन्म लिया, जिसके कारण इसका पतन जो है धीरे धीरे होने लगा। तो वो क्या कारण थे, किस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हुआ जो है, उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारण है, बौद्ध संघ में विभेद एवं संप्रदायों में विभाजन। जो महत्वपूर्ण एक कारण है कि बौद्ध संघ में विभेद हो गया, जो है महासांघिक और स्थविर में विभेद हुआ पहले। उसके बाद फिर चौथी बौद्ध संगति जो कुंडल वन विहार कश्मीर में हुई थी, उसमें जो है हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। यानी बौद्ध संघ में क्या हुआ, फूट पड़ गई, विभेद हो गया, संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया। हीनयान और महायान में हुआ, महासांघिक और स्थविर में हुआ। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसके पतन के कारणों में है, कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों को अपनाना। इन्होंने जो है जिसका विरोध करके जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है भारतीय समाज में स्थापित हुए थे, उन्हीं कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों को इन्होंने भी अपना लिया। इनके पतन में एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, संस्कृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाना। बौद्ध धर्म ने जो है, बुद्ध ने जो है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, जो देसी भाषा है, प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, संस्कृत को प्रचार का माध्यम बना लिया। इससे भी जो ये क्या हुआ, इसके पतन जो है, इसका पतन धीरे धीरे होने लगा। उसका कारण यह है कि संस्कृत जो है आम जनमानस की भाषा नहीं थी, एक जो है एक जन सामान्य की भाषा नहीं थी। पाली और प्राकृत जन सामान्य की भाषा थी, जिसके कारण जो है इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ था। लेकिन बाद में संस्कृत को अपनाने के कारण इसमें क्या हो गई, जो है जन सामान्य से धीरे धीरे ये धर्म जो है, ये दर्शन जो है निकलने लगा, खत्म होने लगा। अगली जो महत्वपूर्ण पतन के कारणों में है, बौद्ध विहारों में विलासिता एवं व्यभिचार। बौद्ध विहार जो है विलासिता के एक तरीके से कहिए कि अड्डे बन गए। वहाँ पे जो है महिलाओं के साथ जो है व्यभिचार और इन तरह की घटनाएं होने लगीं, और बड़े जो बौद्ध भिक्षु थे वो बड़ा राजसी और इस तरह का जो है विलासी जीवन जीने लगे। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पुष्यमित्र जैसे शासकों की प्रतिक्रिया। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि जो है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो सत्ता पे आया था, वो जो है बौद्धों का शत्रु बताया जाता है। कुछ इतिहासकारों ने उसको जो है बुद्धों का शत्रु बताया है कि उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया और जो है आग लग कई जगह उसको जलवा दिया। इस तरह की घटनाएं जो है इतिहास के कुछ इतिहासकार इंगित करते हैं कि ये जो है बौद्ध धर्म के एक तरीके से कहिए कि उसको समाप्त करने में, या बौद्ध जो प्रमुख स्थल थे उसको समाप्त करने में पुष्यमित्र जैसे शासकों का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो कारण है, ब्राह्मण धर्म में सुधार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ब्राह्मण धर्म में कर्मकांडी प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण जो है जन सामान्य में प्रसिद्ध हुए थे। उनका विरोध करके जो है, कर्मकांडों की प्रवृत्ति का विरोध करके ही वो जनमानस में अपनी जगह बनाने में सफल हुए थे। लेकिन उन जो कर्मकांड थे जो ब्राह्मण धर्म में, जो ब्राह्मणों में कर्मकांडों में जो प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, उसको आगे चल के धीरे धीरे उसमें काफ़ी सुधार आया। और उस सुधार के कारण जो है भी जब सुधार आने लगा तो लोग जो है फिर से ब्राह्मण धर्म की तरफ क्या हुए, आकृष्ट होने लगे। ये भी बौद्ध धर्म के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला है स्त्रियों का संघ में प्रवेश। स्त्रियों के संघ में प्रवेश से क्या हुआ, व्यभिचार बढ़ा और जो है बौद्ध मठ जो है वो विलासिता के केंद्र बन गए। और एक तरीके से जो है जो सामाजिक कुरीतियों ने और इस तरह की घटनाओं ने बौद्ध मठों में जन्म लिया, जिसके कारण जो है लोग धीरे धीरे जो है बौद्ध मत से जो है किनारा करने लगे, कटने लगे। अगला जो है महत्वपूर्ण बिंदु है तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण से नालंदा बौद्ध विहार एवं विक्रमशिला जैसे महत्वपूर्ण जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे, बौद्ध एक तरीके से कहिए शिक्षा के केंद्र थे, उनको जला दिया गया, उनको आग के हवाले कर दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। ये भी जो है बौद्ध धर्म के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ बाहर से भी लोग, चीन से, अन्य जगहों से लोग पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, और वो बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। तुर्कों के आक्रमण द्वारा उनको नष्ट किया गया, जिससे जो है
नष्ट किया गया, उनको पूरी तरीके से पांडुलिपियों वगैरह को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग जो है एक तरीके से उस कारण भी प्रशस्त हुआ। इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि कुछ प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हैं, जिसमें अश्वघोष हैं, नबुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र, प्रकरण कृष्णा की, बुद्ध घोष हैं, विशुद्धिमग, सुमंगल वासिनी, सामंत प्रसादिका कृष्णा की, नागार्जुन को माध्यमिक विचार शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, जो यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन थे। असंग एवं वसुबंधु जो है ये भी 2 महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान थे। दिग्नाग तर्कशास्त्र के प्रमुख विद्वान 5वीं शताब्दी में। धर्मकीर्ति भाषा वैज्ञानिक एवं दार्शनिक थे 7वीं शताब्दी में। बुद्ध पालित एवं भावविवेक ये भी जो है शून्यवाद के 5वीं शताब्दी में भाष्यकार थे। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में आप देखेंगे बौद्ध संघ में विभेद एवं संप्रदाय में विभाजन, हीन और महायान में विभाजित हो गया। कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों जो है इसमें प्रवृत्ति बढ़ने लगी। संस्कृत भाषा को प्रचार का माध्यम पहले जन सामान्य में होता था, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, अब इसमें संस्कृत को अपनाने से क्या हो गया, जन सामान्य से धर्म घटता चला गया। बौद्ध विहारों में विलासिता में व्यभिचार, स्त्रियों के प्रवेश से इस तरह की घटना काफ़ी होने लगी और जो है वो विलासिता के अड्डे बन गए। पुष्यमित्र जैसे शासकों के रिएक्शन ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र जो क्या था, बौद्धों का विनाशक था और एक प्रतिक्रिया के स्वरूप उसने जो है बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने की मुहिम चलाई। ब्राह्मण धर्म में उसको जो है शत्रु कहा गया है बौद्धों का। ब्राह्मण धर्म में सुधार, कर्मकांडों की प्रवृत्ति के कारण जब जैन और बौद्ध धर्म जो है भारत में जन सामान्य में अपनी मजबूती बना रहे थे, उसके कुछ समय बाद ही क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म में सुधार होने लगा, जिससे लोग पुनः ब्राह्मण धर्म से क्या हुए, जुड़ने लगे। स्त्रियों में संघ का प्रवेश, संघ में स्त्रियों के प्रवेश से क्या हुआ, विलासिता और जो है व्यभिचार की घटनाएं बढ़ने लगी। तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों ने जो है आक्रमण करके नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया, जिससे भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। आशा है कि आप बौद्ध धर्म के आज के इस लेक्चर से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और जो है बौद्ध धर्म पे जो चर्चा है पूरी मेरी, उसको आप लोग देखेंगे और समझेंगे। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो देखिए, द बनारस एकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगता है कि आपके जो है कुछ इसमें फ़ायदे की बात है तो उसको शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।